कुछ बातें कुछ गीत। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में आज हैं बातें छेड़खानी की, शरारतें की, चुहल की। जाहिर है कि ये हम सब की जिंदगी का हिस्सा रहा है और हमने अपने दोस्तों, अपने प्रियजनों और रिश्तेदारों के साथ की हैं बहुत सारी शरारतें। शरारतें ही तो जिंदगी को हसीन और खुशनुमा बनाती हैं। तो आज एक के बाद एक अलग अलग हीरोज की बातें, और ये बातें कि कैसे उन्होंने रुपहले पर्दे पर हीरोइनों को छेड़ा, और कुछ हीरोइनों की बातें जिन्होंने हीरो को तंग किया, परेशान किया रुपहले पर्दे पर। साथ में आपकी बातें, क्योंकि आप हैं इस कार्यक्रम के हिस्सेदार। आपको बताना है कि आपने अपने परिवार में अपने प्यार करने वालों के साथ या अपने दोस्तों के साथ कैसी, कौन सी, कब, कहां चुहल की, शरारत की, बदमाशी की, और इस बदमाशी का नतीजा क्या हुआ। तब तक जरा ये गाना सुनिए और बताइए कौन छेड़ रहा है किसको, कौन छेड़ रहा है किसको, ये बताना है आपको। जमाना क्या कहेगा, ओ छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा। हा इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा। ओ छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा। हा इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा। हा छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा। मैं चली अब खूब छेड़ो प्यार के अफसाने, कुछ मौसम है दीवाना, कुछ तुम भी हो दीवाने। खूब छेड़ो प्यार के अफसाने, कुछ मौसम है दीवाना, कुछ तुम भी हो दीवाने। जरा सुनना जाने तमन्ना, ओ जरा सुनना जाने तमन्ना, इतना तो सोचिए मौसम सुहाना क्या कहेगा। ओ छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा। हा इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा। हा छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा। यही दिन है मस्ती के सिन है, यही दिन है मस्ती के सिन है, किसको ये होश है अपना बेगाना क्या कहेगा। ओ छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा। हा इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा। हा छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा। ये बहारें, ये फुहारे, ये बरसता सावन, थर थर कांपे है तन मन, मेरे भैया धर लो साजन। ये बहारे, ये फुहारे, ये बरसता सावन, थर थर कांपे है तन मन, मेरे भैया धर लो साजन।
जब अजियाना दिल में समाना, अजियाना दिल में समाना, एक दिल एक जान है हम तुम, जमाना क्या कहेगा। आहा छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा। पेइंग गेस्ट फिल्म का ये गाना था। सभी ने है पहचाना कि देवानंद और नूतन की छेड़खानी से भरा है ये गाना। और बहुत सारे हमारे श्रोता हैं छेड़खानी के किस्से लिख रहे हैं। हमारी एक श्रोता लिखती हैं कि शरारतों की आपने बात की तो 44 साल पुरानी एक बात याद आ गई। वैसे मैं बहुत ज्यादा शरारती स्वभाव की तो नहीं हूं, लेकिन उस समय पता नहीं ऐसा कैसे कर बैठी। बात तब की है जब हमारे पतिदेव के साथ अफेयर चल रहा था और मैं अहमदाबाद में रहती थी और वो साहब भोपाल में, और उनके सितारे उस समय गर्दिश में चल रहे थे क्योंकि नौकरी नहीं थी। 1 अप्रैल आने से 8 दिन पहले मैंने उन्हें चिट्ठी लिख दी कि मैं अपना घर बार सब छोड़ कर आ रही हूं तुम्हारे पास, और मैंने लिख दिया 1 अप्रैल वाला दिन कि इस वार को मैं भोपाल पहुंच रही हूं। जानबूझकर तारीख नहीं डाली। उस समय तक उन बेचारों ने अपने घर वालों को कुछ बताया नहीं था। बहुत परेशान हो गए। 10 किलोमीटर साइकिल चलाकर भोपाल स्टेशन मुझे लेने पहुंचे। पूरे दिन उधेड़बुन में थे कि कैसे बताएंगे घर वालों को, क्या होगा कैसे होगा। हालांकि हम बचपन के दोस्त थे तो घर वाले मुझे पहचानते थे, फिर भी बहुत तनाव में थे। एक बार भी उन्हें यह नहीं लगा कि कहीं मैंने अप्रैल फूल तो नहीं बनाया। लेकिन फिर भी बेचारे जब स्टेशन पहुंचे तो ट्रेन आने पर 2 चक्कर प्लेटफॉर्म का लगाया, और जब मुझे नहीं पाया तो राहत की सांस ली। इतनी राहत मिली कि मुझ पर गुस्सा नहीं आया, लेकिन बाद में मुझे बहुत दया आई और अफसोस हुआ कि मुझे उनके साथ ऐसी शरारत नहीं करनी चाहिए थी। पर क्या करूं, मैंने शरारत तो कर ही दी। बहुत ही प्यारा किस्सा। अगर आपके पास है शरारत, चुहल, छेड़खानी भरा कोई किस्सा तो जरूर बताइए विविध भारती के फेसबुक पेज पर। तब तक जरा देखिए कि ये इन साहब के पीछे कौन पड़ी हैं। पीछे एक लड़की, हीरो के पीछे ये कौन है लड़की। पगली सी आवारा, आवारा घूम रही है। घूम रही है, कौन है कौन है। दे दूं इसको कैसे, मेरे पीछे एक लड़की पगली सी आवारा तितली सी, घूम रही है दिल दे दूं इसको कैसे, मेरे पीछे एक लड़की। दिल की दुश्मन जान की दुश्मन, दिल की दुश्मन जान की दुश्मन, ये भी ना समझाए क्यों साए की तरह ये मेरे पीछे पीछे आए। मैं लड़का सीधा साधा, मैं लड़का सीधा साधा, क्या जानू इसका इरादा। मुंह से तो ये कुछ ना बोले, आंखों से बोले ज्यादा। मेरे पीछे एक लड़की पगली सी आवारा तितली सी, घूम रही है दिल दे दूं इसको कैसे, मेरे पीछे एक लड़की। दीवानी से प्यार करें तो, अरे दीवानी से प्यार करें तो दीवाने कहलाए। बाहों में आ जाए तो हम शायद मान भी जाए। है मौसम मस्त गुलाबी, तारा रू 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 रू, है मौसम मस्त
दिल कैसे हो न शराबी, प्यार जरा सा कर ले तो है इसमें कौन खराबी। मेरे पीछे एक लड़की पगली सी, आवारा तितली सी, घूम रही है दिल दे दूं इसको कैसे। मेरे पीछे एक लड़की पगली सी, आवारा तितली सी, घूम रही है दिल दे दूं इसको कैसे। मेरे पीछे एक लड़की। भाई हमारे सुनने वालों को आ रहा है बहुत ही ज्यादा मजा छेड़खानी से भरे इस कार्यक्रम में। और राखी देव आनंद फिल्म बनारसी बाबू सभी लोगों ने पहचान लिया कि ये था किस्सा। और बहुत सारे श्रोता अपनी अलग अलग बातें लिख रहे हैं। एक श्रोता लिखती हैं कि बचपन में और कॉलेज के दिनों में बहुत शारीरिक शरारतें की हैं और ज्यादातर वक्त तो मैं शरारतें करते हुए पकड़ी नहीं जाती थी, लेकिन कई बार पकड़ी भी गई हूं और अभी भी दोस्तों के साथ मजाक और शरारत होती है। जरा सोचिए कि कोविड वैक्सीन लेने के लिए लाइन में लगी हूं और विविध भारती पर आपके कार्यक्रम का इंतजार कर रही हूं। ये हुई बहुत मजेदार बात। और एक और श्रोता लिखती हैं कि बचपन में हम अपने से उम्र में छोटे लोगों को भूत प्रेत की कहानियां सुनाकर डराया करते थे। बस इस बात से तो मुझे फिल्म प्यार किए जा का वो सीन याद आ गया जिसमें भूत की कहानी सुना के डराया जाता है। बहरहाल बहुत अलग अलग तरह के गाने हैं फिल्मों में छेड़छाड़ के, और इतने गाने कि एक कार्यक्रम में उन सभी गानों को शामिल करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन सिर्फ लड़के ही लड़कियों को छेड़ें ऐसा तो नहीं होता। कभी कभी ऐसा भी होता है कि लड़कियां छेड़ती हैं लड़कों को। एक बड़ा ही मकबूल गाना, बेमिसाल गाना जिसका करते हैं लोग इंतजार। सुनिए और बताइए फिल्म का नाम। एक लड़की छेड़ रही है अपनी सहेलियों के साथ एक बाकी लड़के को। बहुत ही पुराना सदाबहार है गाना। फिल्म का नाम आपको है बताना। अड्डी टप्पा लाई रखदा, ओ देकर छूटे लारे, ओ देकर छूटे लारे, लार लप्पा लाई रखदा, अड्डी टप्पा लाई रखदा, लार लप्पा लाई रखदा, अड्डी टप्पा लाई रखदा। अड्डी टप्पा लाई रखदा, लार लप्पा लाई रखदा, अड्डी टप्पा लाई रखदा। बाबूजी से मांगे पैसे, बाबूजी से मांगे पैसे, बाबूजी बोले पैसे कैसे, बाबूजी बोले पैसे कैसे, जा लेन देन पर खाक मोहब्बत का बड़े फरमा गए हैं, लेन देन पर खाक मोहब्बत का बड़े फरमा गए हैं। लार लप्पा लाई रखदा, अड्डी टप्पा लाई रखदा, लार लप्पा लाई रखदा, अड्डी टप्पा लाई रखदा, लार लप्पा लाई रखदा, अड्डी टप्पा लाई रखदा, लार लप्पा लाई रखदा, अड्डी टप्पा लाई रखदा।
एक थी लड़की फिल्म का ये गाना आप सभी ने सुना और पहचाना और बताया। एक बेमिसाल गाना एक थी लड़की फिल्म का। बड़ा ही मजेदार गाना है। मीना शोरी इस फिल्म की हीरोइन थी। हमारी एक श्रोता लिखती हैं कि हमारे समय में तो लड़कों की छेड़छाड़ से हम बहुत परेशान रहते थे, और फिर जबलपुर शहर के लड़कों को तो आप जानते ही है ना। एक बार मेरी सहेली और मुझे एक लड़का बहुत देर से फॉलो कर रहा था। सहेली चश्मा लगाती थी और बोला कि इस चश्मे में हम कैसे लग रहे हैं बताइए ना। बड़ा परेशान होकर सहेली बोल पड़ी, बंदर जैसे। उस बदमाश लड़के ने उस पर खुश होकर कहा, चलिए ये भी सही, कम से कम आपने हमें देखा तो सही। और बस उसके बाद हम सभी हंस पड़े। कॉलेज के जमाने की छेड़खानियां तो एक से बढ़कर एक होती हैं। आज है रंग पंचमी, तो रंग पंचमी से जुड़ी हुई कोई छेड़खानी भी होगी। होली से या रंग खेलने से जुड़ी हुई कोई छेड़खानी या शरारत होगी तो वो भी हमें बताइएगा। तब तक जरा ये देखिए कि कुछ, जैसे कि हमारी श्रोता ने कहा कि लड़कियां भी लड़कों को छोड़ती नहीं है, तो जरा यहां देखिए ये किस फिल्म में चल रही है छेड़खानी एक लड़के से एक लड़की की। आपको है बताना फिल्म का नाम। अल्लाह कैसा है दीवाना, कितना मुश्किल है तौबा इसको समझाना, कि धीरे धीरे दिल बेकरार होता है, होते 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 प्यार होता है। हाय लड़का हाय अल्लाह कैसा है दीवाना, कितना मुश्किल है तौबा इसको समझाना, कि धीरे धीरे दिल बेकरार होता है, होते 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 प्यार होता है। हाय लड़का हाय अल्लाह कैसा है दीवाना। हमने तो इतना देखा, हमने तो इतना सीखा, दिल का सौदा होता है सौदा जिंदगी का। हमने तो इतना देखा, हमने तो इतना सीखा, दिल का सौदा होता है सौदा जिंदगी का। मिलते ही कैसे कोई होता है दीवाना, कितना मुश्किल है तौबा इसको समझाना, कि धीरे धीरे दिल बेकरार होता है, होते
तुम क्या जानो, अब भी मुझको पहचानो, सपना तुम्हारा मैं हूँ, मानो या ना मानो। भोली हो तुम क्या जानो, अब भी मुझको पहचानो, सपना तुम्हारा मैं हूँ, मानो या ना मानो। देखो नादानी से मुझे ना ठुकराना, नहीं तो गाती ही रहोगी ये तराना, कि धीरे धीरे दिल बेकरार होता है, होते 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 प्यार होता है। क्या बात है, बेहतरीन गाना हम किसी से कम नहीं फिल्म का। और आप सभी ने बताया कि ये था गाना। और बहुत सारे श्रोता हमारे ऐसे हैं जो बता रहे हैं कि किस तरह की शरारतें उन्होंने की जिंदगी में, किसके साथ की और क्या क्या किया। यहाँ तक कि रंग पंचमी से जुड़ी शरारत की भी बात आ गई हमारे पास। तो भाई आपको बताते हैं, हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि रंग पंचमी के दिन हमारे एक मित्र भांग के खुमार में दार्शनिक हो जाते। उनकी कुछ बातें अब तक याद हैं, आज आप भी मजा लीजिए। उन्होंने कहा था, यार हम इंसानों से तो ये गधे कितने समझदार हैं जो सबका एक ही नाम रखते हैं। ये गधे, इनके पिता गधे, इनके प्रपिता भी गधे। और ये बड़ी चिंता की बात है यार कि जब इस संसार से आखिरी व्यक्ति मरेगा तो उन्हें कंधा कौन देगा। ये होती थी हमारे दफ्तर की रंग पंचमी। जरा सोचिए कि भांग के खुमार में दार्शनिक हो जाना, यानी आप नजारे का अंदाजा लगा सकते हैं। एक श्रोता है जो लिख रहे हैं कि वायरल फीवर है और बिस्तर पर हूं, विविध भारती पर शरारत भरे गाने सुनते हुए अच्छा लगा है। और एक और श्रोता की शरारतें लिख रही हैं कि जब न्यू कमर्स को कॉलेज के जमाने में एक्टिंग करने के लिए लगाते तो बड़ी हंसी आती थी, इसलिए एक बार सीनियर्स ने मुझे बेंच पर खड़े होकर हाथ में चप्पल का माइक बनाकर गाना गाने के लिए लगाया और कॉपी में 100 बार लिखना पड़ा, हंसना मना है, और पूरी क्लास को कॉफी पिलानी पड़ी, सो अलग। कॉलेज की शरारतें अलग ही होती हैं। अब जरा देखिए कि हिंदी सिनेमा के सबसे ज्यादा शरारती हीरोज में से एक ये कौन साहब हैं जो ये कह रहे हैं कि दुनिया में अगर कोई अच्छा है तो वो तुम हो और तुमसे अच्छा कोई नहीं है। तो सुनिए ये गाना किस फिल्म का है और कौन है हीरो, यही आपको है बताना। दिलो जिगर लो जान लो, हम तुम्हारे हैं सनम, तुम हमें पहचान लो, और तुमसे अच्छा कौन है। दिलो जिगर लो जान लो, हम तुम्हारे हैं सनम, तुम हमें पहचान लो। मैं हूँ वो झोंका मस्त हवा का, संग तुम्हारे चलता रहूंगा। जब से हुई है तुमसे मोहब्बत, मिलता रहा हूँ मिलता रहूंगा। मैं हूँ वो झोंका मस्त हवा का, संग तुम्हारे चलता रहूंगा। जब से हुई है तुमसे मोहब्बत, मिलता रहा हूँ मिलता रहूंगा। ओ तुमसे अच्छा कौन है, दिल जिगर लो जान लो, हम तुम्हारे हैं सनम, तुम हमें पहचान लो। और तुमसे अच्छा कौन है, दिल जिगर लो जान लो, हम तुम्हारे हैं सनम, तुम हमें पहचान लो। सीने में दिल है, दिल में तुम ही हो, तुम में हमारी छोटी सी जान है। तुम हो सलामत, हमको नहीं गम, तुमसे हमारी दुनिया जवां है।
सीने में दिल है, दिल में तुम ही हो, तुम में हमारी छोटी सी जान है। तुम हो सलामत, हमको नहीं गम, तुमसे हमारी दुनिया जवां है। हो तुमसे अच्छा कौन है, दिलो जिगर लो जान लो, हम तुम्हारे हैं सनम, तुम हमें पहचान लो। ओ तुमसे अच्छा कौन है, दिलो जिगर लो जान लो, हम तुम्हारे हैं सनम, तुम हमें पहचान लो। सभी लोगों ने पहचान लिया कि शम्मी कपूर फिल्म जानवर में हैं और कह रहे हैं तुमसे अच्छा कौन है। शम्मी कपूर हिंदी सिनेमा के सबसे शरारती हीरोज में से एक हैं और जरा देखिए कि गोंडोला पर ये कहां चले, वो किसका कर रहे हैं पीछा, यही है आपको बताना। इस गाने में अकेले अकेले पुकारते हुए किसका पीछा कर रहे हैं शम्मी कपूर, यही है हमारा सवाल। और आप ये भी बताइए कि क्या आपने किसी का पीछा किया इस तरह से? जा रहे हो हमें साथ ले लो, जहाँ जा रहे हो, अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, हमें साथ ले लो, जहाँ जा रहे हो, अकेले अकेले कहाँ रहा है, तुम्हें कुछ पता है, कोई मिट रहा है, तुम्हें कुछ पता है, तुम्हारा हुआ है, तुम्हें कुछ पता है, तुम्हारा हुआ है, तुम्हें कुछ पता है, ये क्या माजरा है, तुम्हें कुछ पता है। अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, हमें साथ ले लो, जहाँ जा रहे हो, अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, हमें साथ ले लो, जहाँ जा रहे हो, अकेले अकेले कहाँ तड़पता न छोड़ो मेरी जान हो तुम, तड़पता न छोड़ो मेरी जान हो तुम, ये मुखड़ा न मोड़ो मेरी जान हो तुम, ये मुखड़ा न मोड़ो मेरी जान हो तुम, मेरा दिल न तोड़ो मेरी जान हो तुम। अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, हमें साथ ले लो, जहाँ जा रहे हो, अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, हमें साथ ले लो, जहाँ जा रहे हो। एन इवनिंग इन पेरिस, शर्मिला टैगोर और शम्मी कपूर, क्या छेड़खानियां पुराने जमाने की फिल्मों की, और कितनी गजब की शरारतें। ऐसी ही शरारतें हमारी जिंदगी में बनी रहें तो जिंदगी खुशनुमा बनी रहती है। बहुत सारे श्रोता अपना संकोच छोड़कर बहुत सारी शरारतों के बारे में लिख रहे हैं और अच्छा लग रहा है। अब जैसे एक श्रोता लिखते हैं कि एक बार मेरे भाई की शादी में मैंने उनकी साली जी को बोतल में पानी की जगह कोल्ड ड्रिंक्स दे दिया था मुंह धोने के लिए। जरा सोचिए कि कोल्ड ड्रिंक से जब मुंह धोया गया होगा तो कैसा लगा होगा। एक और शरारत रंग पंचमी की है। हमारी एक श्रोता लिखती हैं, नई नई शादी हुई थी, रंग पंचमी में रंग खेलना मुझे ज्यादा पसंद नहीं था। मैं बच बच कर सभी से दूर दीवार के पास बैठी थी।
इतने में मैंने देवर की परछाई देखी जो छत के ऊपर से मुझ पर रंग की बाल्टी खाली करने वाले थे। मैं झटके से दूर तो हट गई, पर पैर फिसलकर गिरी और खून बहने लगा, लेकिन आया बहुत मजा था। वही शरारतों में इसी तरह का मजा तो आता है। अब जरा देखिए ना किशोर कुमार साहब कैसे किसी को छेड़ रहे हैं, सामने वाली खिड़की में छेड़ रहे हैं। कौन है ये? चांद का टुकड़ा। और क्या आपके सामने वाली खिड़की में रहता था कोई चांद का टुकड़ा जिसके साथ कोई चुगल आपने की हो? हमें जरूर बताइएगा। यहां बताइए हीरोइन का नाम। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अफसोस ये है कि वो हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। जिस रोज से देखा है उसको हम शम्मा जलाना भूल गए। दिल थाम के ऐसे बैठे हैं कहीं आना जाना भूल गए। अब 8 पहर इन आंखों में वो चंचल मुखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। बरसात भी आकर चली गई, बादल भी गरज कर बरस गए। बरसात भी आकर चली गई, बादल भी गरज कर बरस गए। पर उसकी एक झलक को हम है हुस्न के मालिक तरस गए। कब प्यास बुझेगी आंखों की, दिन रात ये दुखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अफसोस ये है कि वो हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। भाई ये गाना पड़ोसन फिल्म का था और सुनील दत्त, किशोर कुमार और सायरा बानो सभी ने बताया। अब हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे घर के सामने एक गुजराती फैमिली रहती थी और हम खिड़की में से छोटी बहन को छेड़ा करते थे और यही गाना गाते थे, चांद का टुकड़ा रहता है। तो दूसरे श्रोता बड़ी समझदारी से लिख रहे हैं कि यूनुस भाई लगता है आज आप घरों में लड़ाई करवा देंगे, मियाँ बीवी के अंदर, मियाँ बीवी के बीच लड़ाई करवा देंगे, पास पड़ोस के बीच लड़ाई करवा देंगे। छेड़खानी की इस तरह की बातों के किस्से अगर सामने आ जाएंगे। एक श्रोता लिखते हैं इंदौर की रंगपंचमी बहुत प्रसिद्ध है, कोविड के कारण 2 साल से बंद है, राजबाड़ा मिस कर रहे हैं। रंगपंचमी की एक और बात लिखी। एक और श्रोता ने लिखते हैं कि शरारत और मस्ती की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में रंगपंचमी का त्योहार बहुत जोर शोर से मनाया जाता है। होली के 5वें दिन, ये तो आपको मालूम ही होगा क्योंकि आपका खुद का ताल्लुक यहाँ से है। इंदौर शहर में आज के दिन रंगपंचमी की बहुत जबरदस्त जुलूस निकलता था और मैं अपने दोस्तों के साथ बहुत धमाल और मस्ती करता था। पिछले 2 साल से कोरोना काल के कारण ये 150 साल पुरानी परंपरा जो है वो छूट गई है और बड़ा अफसोस हो रहा है। एक और श्रोता लिखते हैं हमारे घर में पहले एक रेडियो था, रेडियो को जब हमारे घर वाले बंद करके चले जाते थे तब हम रेडियो को छेड़ते थे कि रेडियो के अंदर क्या है, खोल कर देखते थे और रेडियो बिगड़ जाता था तो बहुत डांट सुननी पड़ती थी। बातें शरारतों की, छेड़खानी की, चुहल की, मौज मस्ती की, कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में। और जरा देखिए कि एक चुलबुले बांके नौजवान किस तरह से क्रेन पर लटके हुए एक हीरोइन को छेड़ रहे हैं और वो कह रही हैं, क्या कह रहे हो, मैंने ऐसा तो नहीं कहा था।
आपको बताना है हीरो और हीरोइन का नाम। सुनो सुनो, हीरो हीरोइन का नाम बताओ। छगन भाई सांभळो रे सांभळो, ओ राघोबा ओ दोंडीबा, आईका ओए कर्नल सिंह, ओए कर्नल सिंह, अरे तू भी सुनो पापे। अरे रास्ता रास्ता देखो आँख मेरी लड़ी है, अरे रास्ता रास्ता देखो आँख मेरी लड़ी है, अरे आँख जिससे लड़ी है वो पास मेरे खड़ी है। मुझे जानती है जब से ये मरती है तब से, मैं भी इसे चोरी छुपे चाहता हूँ कब से, दिल में ये मेरे बस गई, एक कुड़ी फंस गई। अरे ये क्या कह रहे हो, मैंने ऐसा तो नहीं कहा था। अरे रास्ता रास्ता देखो आँख मेरी लड़ी है, अरे रास्ता रास्ता देखो आँख मेरी लड़ी है, आँख जिससे लड़ी है वो पास मेरे खड़ी है। मुझे प्यार सिखाया किसने, किसने मुझे प्यार सिखाया किसने, किसने मुझे प्यार सिखा के दीवाना बनाया किसने, अरे इसने, ये प्यार का कमाल है शराब का सुरूर नहीं, होना था सो हो गया किसी का भी कसूर नहीं, सांसों में मेरे रस गई, एक कुड़ी फंस गई। ओफो, ये क्या कह रहे हो, मैंने ऐसा तो नहीं कहा था। अरे रास्ता रास्ता देखो आँख मेरी लड़ी है, अरे रास्ता रास्ता देखो आँख मेरी लड़ी है, आँख जिससे लड़ी है वो पास मेरे खड़ी है। अरे पहले शरारत किसने की, किसने की, अरे पहले शरारत किसने की, किसने की, अरे पहले शरारत करके मोहब्बत किसने की, अरे इसने की, इसको पसंद मैं मुझे ये पसंद है, दिल से मिला है दिल बात यहाँ बंद है, बात भी है ये असली। ओ पांडुबा पोरगी फसली रे फसली। अरे पागल हो गए क्या, मैंने ऐसा तो नहीं कहा था। अगर ये दबड़िए लादू नको, ये दबड़िए लादू नको, ये दबड़िए लादू नको। भाई मैंने ऐसा तो नहीं कहा था। ये रेखा जी की आवाज, रेखा जी और धर्मेंद्र, कहानी किस्मत की, शरारतों की बातें, शरारतों की गाने, कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में एक से बढ़कर एक कमेंट्स आपके मिल रहे हैं। हमारे एक श्रोता ने गुगली डाली है, वो लिखते हैं कि सब लोगों की शरारतों के किस्से आप सुन रहे हैं और बता रहे हैं, आपने भी तो कुछ शरारतें की होंगी, वो तो बताइए बताइए। भाई यहाँ हम भी बचकर निकल जाते हैं इस गुगली से और कहते हैं कि फिर कभी बताएंगे अपनी शरारतों के किस्से, फिलहाल तो जरा ये देखिए कि कौन चला जा रहा है मटकते हुए और कौन छेड़ रहा है इन्हें। सुनिए ये गाना, आपको है बताना कौन किसको छेड़ रहा है इस गाने में। झुक जाए फूलों की डाल, चांद और सूरज आकर मांगे तुझसे रंगे जमाल, हसीना तेरी मिसाल कहाँ। तौबा ये मत वाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल, चांद और सूरज आकर मांगे तुझसे रंगे जमाल, हसीना तेरी मिसाल कहाँ। तौबा ये मत वाली चाल।
सितम ये अदाओं की रानाइयाँ हैं, सितम ये अदाओं की रानाइयाँ हैं। कयामत है क्या तेरी अंगड़ाइयाँ हैं। बहारे चमन हो, घटा हो, धनक हो, बहारे चमन हो, घटा हो, धनक हो, ये सब तेरी सूरत की परछाइयाँ हैं कि तन से उड़ता गुलाल कहाँ। तौबा ये मत वाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल, चांद और सूरज आकर मांगे तुझसे रंगे जमाल। हसीना तेरी मिसाल कहाँ। तौबा ये मत वाली चाल। ये मत वाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल। तौबा ये मत वाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल, चांद और सूरज आकर मांगे तुझसे रंगे जमाल। हसीना तेरी मिसाल कहाँ। तौबा ये मत वाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल, चांद और सूरज आकर मांगे तुझसे रंगे जमाल। हसीना तेरी मिसाल कहाँ। तौबा ये मत वाली चाल। पत्थर के सनम फिल्म का ये गीत आपने सुना। मनोज कुमार, मुमताज, वहीदा रहमान सभी ने बिल्कुल सही पहचाना। और बहुत सारे श्रोता बहुत अलग अलग तरह के अपनी जिंदगी के किस्से लिख रहे हैं कि कैसे शरारत करने पर कैसे उनकी धुलाई हुई, ये भी लिख रहे हैं। हमारी एक श्रोता लिखती हैं कि पहले के जमाने में लड़के लड़कियों के पीछे सीटी ज्यादा बजाते थे। जब डिस्को का जमाना आया तो डिस्को जैसे कपड़े पहनते थे और चिढ़ाते थे। मैंने एक बंदे को चप्पल मारी थी, शायद उसे आज तक याद होगी, क्योंकि वो मेरे पीछे सीटी बजाता हुआ चला जा रहा था तो मैंने इतनी कस के मारी थी कि आज तक उसे याद होगा। भाई, शरारतों में ऐसा भी हो जाता है कि धुलाई भी हो जाती है। क्या शरारतों के बाद हुई आपकी धुलाई घर वालों से या बाहर वालों से, ये भी बताइएगा। और अब आ रहा है एक बड़ा ही मजेदार गाना जिसमें एक शरारती नौजवान एक भीगी भागी लड़की को छेड़ रहा है। आपको है बताना पर्दे पर किन पर फिल्माया गया ये गाना। सोती रातों में जागी सी मिली एक अजनबी से, कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। एक लड़की भीगी भागी सी, सोती रातों में जागी सी मिली एक अजनबी से, कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। दिल ही दिल में जली जाती है, बिगड़ी बिगड़ी चली आती है। दिल ही दिल में जली जाती है, बिगड़ी बिगड़ी चली आती है। झुंझलाती हुई बल खाती हुई सावन की सूनी रात में
मिली एक अजनबी से कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। एक लड़की भीगी भागी सी, सोती रातों में जागी सी, मिली एक अजनबी से कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। डगमग डगमग लहकी लहकी, भूली भटकी बहकी बहकी, डगमग डगमग लहकी लहकी, भूली भटकी बहकी बहकी, मछली मछली घर से निकली, पगली सी काली रात में, मिली एक अजनबी से कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। एक लड़की भीगी भागी सी, सोती रातों में जागी सी, मिली एक अजनबी से कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। चलती का नाम गाड़ी फिल्म का ये गीत, किशोर कुमार की आवाज वही थे फिल्म में और वो छेड़ रहे थे मधुबाला को। हिंदी सिनेमा के बहुत ही लेजेंड गानों में से एक है ये गाना। हमारी एक श्रोता लिखती हैं कि जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तो 5 दोस्तों का एक ग्रुप था जो हिंदी की टीचर के फेवरेट थे और हम 5 हमेशा आगे की सीट पर बैठते थे, अपनी टीम के साथ कुछ लड़कियां पीछे की सीट पर, और लेक्चर पर ध्यान नहीं रहता था। बाद में हम लोगों से वो लड़कियां नोट्स मांगती थी उन्हें सबक सिखाने के लिए। एक दिन उनके पीछे की खाली सीट पर हम बैठ गए और सबके दुपट्टे एक दूसरे से बांध दिए। आखिरी लड़की का दुपट्टा सीट के हत्थे से बांध दिया। जैसे ही वो सबकी सब क्लास खत्म होने के बाद उठी, एक साथ गिर पड़ी और पूरी क्लास हंस पड़ी। ये हमारी सबसे बड़ी शरारत थी। बड़ी बढ़िया बात लिखी है। और हमारी एक श्रोता लिखते हैं कि कॉलेज के जमाने में हमने भी किसी को थप्पड़ मारा था क्योंकि वो हमारे साथ बहुत शरारत करते थे। ये अलग बात है कि तब वो हमारे अच्छे दोस्त नहीं थे, लेकिन अब हमारे अच्छे दोस्त हैं। जरा सोचिए कि ये चुहल, ये मौज मस्ती, ये शरारतें, ये छेड़खानी, यही तो जिंदगी को सुनहरा और हसीन बनाती हैं। अब जरा देखिए कि ये एक दीवाना लड़का एक दीवानी लड़की के पीछे क्यों पड़ा है। और क्या आप जानते हैं ये दीवाने लड़के लड़कियां 80s के कौन से हीरो हीरोइन हैं? ये लड़की जरा सी दीवानी लगती है, मुझे तो ये गुड़िया जापानी लगती है। ये लड़की जरा सी दीवानी लगती है, मुझे तो ये गुड़िया जापानी लगती है। ऐसी नाजुक है ये गलती से, इसे कोई छू ले तो ये टूट जाए। ऐसी नाजुक है ये गलती से, इसे कोई छू ले तो ये टूट जाए। चाबी से ये चले, चाबी से ये रुके, चाबी से ये हंसे रूठ जाए। है कांच की ये गुड़िया, कागज की ये पुड़िया, किसी शैतान की नानी लगती है। पर पर पप, ये लड़की जरा सी दीवानी लगती है, मुझे तो ये गुड़िया जापानी लगती है। कोई मॉडल पुराना लगता है, ये
दीवानी लगती है मुझे तो ये गुड़िया जापानी लगती है। ये लड़का जरा सा दीवाना लगता है, गाड़ी का कोई मॉडल पुराना लगता है। बहुत सारे श्रोताओं ने पहचान लिया, कुमार, गौरव और विजेता पंडित। लव स्टोरी भाई 80s के ये जो गाने हैं ये तो सभी लोगों के दिल के करीब हैं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं, हम दोस्तों के साथ एक हॉरर फिल्म देखने के लिए गए और हमारी सीट के आगे कोई सज्जन बैठे। जैसे ही डरावना सीन आया हम लोगों ने उनकी पीठ पर हाथ रखकर बोला माचिस देना। बिना वजह वो सज्जन डर के मारे हॉल छोड़कर भाग खड़े हुए थे। इस तरह की शरारतें भी लोग करते हैं भाई। बहुत बढ़िया शरारत की बात कही, लेकिन शरारतों से हो सकता है कि सामने वाले को आ जाए गुस्सा। जैसे इन महोदया को आ गया गुस्सा और देखिए ये किस तरह से ये कहना पड़ रहा है इन साहब को। कौन किसके लिए गा रहा है ये गाना, यही है आपको बताना। प्यार कैसा होगा तो प्यार कैसा होगा, और ऐसा जब इनकार है तो इकरार कैसा होगा, इकरार कैसा होगा। पलकें उठी हुई सी है, आंखें झुकी हुई सी है। पलकें उठी हुई सी है, आंखें झुकी हुई सी है। दिलकश रसीले होठों पे बातें रुकी हुई सी है। खामोशी खामोशी ऐसी है तो इजहार कैसा होगा, इजहार कैसा होगा। गुस्सा इतना हसीन है तो प्यार कैसा होगा, तो प्यार कैसा होगा। काजल अगर लगा लेती पागल हमें बना देती। हाँ काजल अगर लगा लेती पागल हमें बना देती। बिंदिया अगर लगा लेती घायल हमें बना देती। सादगी सादगी में हुस्न है, सिंगार कैसा होगा, सिंगार कैसा होगा। यार गुस्सा इतना हसीन है तो प्यार कैसा होगा, तो प्यार कैसा होगा। राजेश खन्ना माला सिन्हा को छेड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि गुस्सा इतना हसीन है तो प्यार कैसा होगा। हमारे सभी श्रोताओं ने पहचान लिया कि भाई ये तो राजेश खन्ना हैं जो छेड़ रहे हैं। और अब एक और बांके नौजवान किसी को रोक रहे हैं। आपको बताना है फिल्म का नाम। रुक जाना, जरा रुक जा
जाना, रुक जाना, हो जाना हमसे तो बातें करके चली जाना कि मौसम है दीवाना। इतनी सी तो इल्तिजा भाई, दो बातें करने के लिए ही तो कह रहे हैं। ऐसा तो आपने भी किया होगा, किसी को रोक कर कहा होगा दो बातें कर लेना फिर चली जाना। मौसम है दीवाना। सलाम दे दूं, तुझको पैगाम दे दूं, अच्छा सा एक नाम दे दूं। रुकता ना, रुकता ना, रुकता ना, रुकता ना, रुक जाना, हो जाना हमसे तो बातें करके चली जाना कि मौसम है दीवाना। ऐसा क्या जनाब गुस्सा, प्यार का जवाब गुस्सा, होता है खराब गुस्सा। ना 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 ना, रुक जाना, जाना हमसे तो बातें करके चली जाना ये मौसम है दीवाना। सभी लोगों ने पहचान लिया कि ये वारंट फिल्म का गाना है, देवानंद और जीनत अमान। और भाई, नए जमाने की छेड़खानी की बात ना हो तो ये कार्यक्रम अधूरा रह जाएगा। आपको फिल्म का नाम बताना है और ये भी बताना है कि ये जो अलग अलग रंग के दुपट्टे वालियों के नाम पूछ रहे हैं, ये कौन है? ओ लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता, ओ काले कुर्ते वाली तेरा नाम तो बता, नाम तो बता, तेरा नाम तो बता, तेरा नाम तो बता। ओए होए 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 ओए होए हाय हाय। ओ नाम के दीवाने तू काम तो बता, ओ नाम के दीवाने तू काम तो बता, काम तो बता, तेरा काम तो बता, तेरा काम तो बता। ओए होए 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 ओए होए हाय हाय। ओ लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता, ओ काले कुर्ते वाली तेरा नाम तो बता। अरे देखते ही हमको तू पसंद आ गई, रहने लगी दिल में तू आंखों पे छा गई। अरे देखते ही हमको तू पसंद आ गई, रहने लगी दिल में तू आंखों पे छा गई। पहली मुलाकात में लड़की नहीं खुलती, हर अजनबी पे दिल की ये खिड़की। गोविंदा और चंकी पांडे पर फिल्माया गया था ये गाना। नए जमाने की छेड़खानी और शरारत की एक मिसाल था ये गाना। हमें उम्मीद है कि आज का ये शरारतों से भरा और शरारतों के किस्सों और गानों से भरा कार्यक्रम आपको बहुत पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम का सफर आपने अपने दोस्त यूनुस खान के संग तय किया। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस शरारत भरे सफर के लिए। और अब नमस्कार।